नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है। अक्सर पेरेंट्स का मुझसे यह सवाल होता है कि सर, अगर मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मसलन इसके लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है? अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो यह कब होता है और इसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा उनसे सवाल होता है कि आप पहले मुझे यह बताइए कि एक अच्छे लॉ कॉलेज से आप क्या समझते हैं? तो उनका जवाब यही होता है कि सर, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। बस हम यह चाहते हैं कि एज़ अ पेरेंट हम अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाएँ। तो आज के इस सेशन में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। देखिए, क्लैट 2027 एग्जाम डेट, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका नाम है क्लैट, इन शॉर्ट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो 2027 में एडमिशन लेने के लिए आपका एग्जाम होगा 2026 में। और कब एग्जाम होता है, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सब कुछ पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लैट 2027 इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जुलाई 2026 के आपके लास्ट वीक में, यानी इसी मंथ, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होता है? तो 1 अगस्त 2026। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, यानी कि कब तक लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिलअप करने का, तो वो है 31 अक्टूबर 2026। देन आफ्टर आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब रिलीज होता है? तो वह होता है 3rd वीक ऑफ नवंबर 2026। ठीक है, यानी नवंबर के तीसरे हफ्ते में आपका इसका एडमिट कार्ड आपको रिलीज कर दिया जाता है। एग्जाम डेट, एग्जाम कब होता है? तो वह है आपका 6 दिसंबर 2026, रविवार का दिन होता है, संडे का दिन होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम का टाइम क्या है? तो वह है आपका दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी 2 घंटे का आपको समय मिलता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या है? क्या एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन? तो देखिए, एग्जाम आपका ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी तो यही है आपका कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज। तो ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है जिनके द्वारा ये पूरा एग्जाम क्लैट का आपका कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लैट 2027 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, +2। उसके बाद नहीं तो और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए? जनरल या फिर ओबीसी के लिए तो 45% होना चाहिए। फिर SC ST के लिए मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? तो 40% होना चाहिए। ठीक है, ये क्लैट यूजी के लिए है, यानी जो आप BA LLB ऑनर्स की डिग्री आप जो उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद अपियरिंग कैंडिडेट्स, तो एलिजिबल इफ अपियरिंग इन 2027 और रिजल्ट अवेटेड, या तो आप अपियर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, किसका रिजल्ट? तो +2 का, तो वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लैट पीजी की बात करें हम लोग, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की, यह तो यूजी की हो गई। ठीक है, जो आपका BA LLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम होता है। और अगर LLM की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर है आपका LLB डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद मिनिमम मार्क्स जनरल या ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं SC ST कैंडिडेट्स की, तो उसके लिए यहाँ पर 45% का मार्क्स का क्राइटेरिया मिनिमम रखा गया है। नो अपर एज लिमिट, एज लिमिट दोनों में कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। फिर आपका जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वह दे सकते हैं, इसमें कौन है? तो एलिजिबल इफ फाइनल ईयर एग्जाम इज इन 2027 और रिजल्ट अवेटेड, या तो आपका 2027 में क्या है आपका, या तो क्या है फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें क्लैट 2027 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें कि आपका 22 से लेकर 26 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स वेटेज है आपका 20%।
उसके बाद करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, उसमें क्या है आपका 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसका वेटेज है आपका 25%। फिर लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका वेटेज है 25%, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपका 22 से लेकर 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका वेटेज है आपका 20%। देन आफ्टर आपका क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 10 से लेकर 14 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज आपका 10% है। कुल आपके क्वेश्चंस हो गए 120 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो देन आफ्टर आपका आता है यहाँ पर मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में क्या है आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर के लिए आपका -0.25 मार्क्स आपके यहाँ पर निगेटिव में जाएंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं, यानी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया है किसी क्वेश्चन का, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में आपका उस पर कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, वो 0 नंबर वहां पर जैसा होता है, आपने अटेम्प्ट नहीं लिया तो 0 नंबर वहां पर। टोटल मार्क्स 120 मार्क्स हो गया, ड्यूरेशन 120 मिनट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लैट 2027 रजिस्ट्रेशन फीस का क्या है, तो अगर हम लोग जनरल ओबीसी या फिर आपका पीडब्ल्यूडी या फिर एनआरआई कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए आपका क्या है, ये है 4000, ठीक है, 4000 आपका एप्लीकेशन फी है। उसके बाद आपका SC ST या BPL जो है उनके लिए आपका 3500 है, 3500। उसके बाद एक ऑप्शनल फी है, आप चाहें तो 500 रुपया एडिशनल देकर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। मान लीजिए 4000 आपकी फ़ी है और आप चाहते हैं कि भाई आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए जो क्लैट का हुआ था, तो उसके लिए आपको 500 रुपये आपको एडिशनली पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे पेमेंट करना है, तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से, जैसा होता है ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट देख लीजिए, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग, ठीक है, फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट इसका JPEG फॉर्मेट होना चाहिए जो 100 से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर आपका होना चाहिए, उसमें उसको क्या करना है, प्लेन वाइट पेपर पर उसको आप अपना सिग्नेचर करेंगे और वो भी आपका JPEG फॉर्मेट में होता है, जो कि उसका भी यही साइज है आपका 100 से लेकर 500 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। उसका क्लास 10th की आपकी जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो हो फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको यह लगाना होगा। फिर क्लास 12th का आपका मार्कशीट चाहिए इफ पास्ट, अगर आप पास हैं तो। अगर आप अपियरिंग हैं 2027 में तब जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अपियरिंग कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप पास हैं तब लगा दीजिए, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन वहाँ पर दिया जाएगा कि आप अपियरिंग हैं, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त भी आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है, अगर आप SC ST OBC से हैं तो वो रिजर्वेशन का आपको लाभ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट आप लगाइएगा। इफ अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी अगर आप हैं तो PDF फाइल होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और अप टू 1.5 MB, इससे ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाइल का। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इफ अप्लाइंग फॉर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, तो वैसी स्थिति में भी आपको PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 1.5 MB फाइल का साइज होना चाहिए। सब कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आप इफ क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, उसका सर्टिफिकेट लगाना है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। उसके लिए भी साइज वही आपका PDF रहेगा, 1.5 MB में रहेगा। देन आफ्टर आपको NRI या NRI स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट, वैसी स्थिति में कब, जब आप अप्लाई करेंगे इस कैटेगरी में, फॉर NRI कैटेगरी एप्लीकेंट्स इफ एप्लीकेबल। उसके बाद LLB डिग्री फाइनल ईयर सर्टिफिकेट PG ओनली, यह है आपका जब आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि LLM प्रोग्राम के लिए, LLB BLLB ऑनर्स के लिए नहीं है, जो LLM प्रोग्राम है, ठीक है, PG कोर्स के लिए, तो वैसी स्थिति में आपको LLB की डिग्री या फिर फाइनल ईयर सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके यहाँ पर। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट।
देखिए एक बार प्रॉपर चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर क्या रहता है कि फॉर्म फिलअप करते वक्त दिक्कत नहीं होगा। नोटिफिकेशन देखिए इसका रिलीज हो जाएगा, इसी वीक में आपका आ जाएगा। फिर जो आपका पेपर है, थोड़ा सा पेपर को हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की टॉपिक्स क्या है, तो यह आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, फिर लिटरेरी डिवाइसेस। यह पूरा आपका की टॉपिक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। देन आफ्टर आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके। तो इसमें की टॉपिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद आपका करंट इवेंट्स है। फिर लीगल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, तो उसमें क्या की टॉपिक्स है आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉ, एविडेंस एक्ट, देन आफ्टर आपका इंटरनेशनल लॉ। देन आफ्टर बात करें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसमें आपका क्रिटिकल रीजनिंग, एजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका जो जनरल जो रीजनिंग का पार्ट होता है उसी से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशंस होता है, यह सारी चीजें हैं। उसके बाद क्यूटी की बात करें, क्वांटिटिव टेक्निक्स की, तो इसमें आपका क्या है की टॉपिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, फिर मेंसुरेशन है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। तो यह सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगे यहाँ पर। देन आफ्टर हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, वह मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि आपको अगर बुक्स वगैरह इसके लिए तैयारी के लिए चाहिए तो कौन सी अच्छी किताब होगी इसमें, तो उसको भी मैं आज आपको मैं बता देता हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें आपको आज के सेशन में आपको विथ क्लैरिटी समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका पहला इंग्लिश लैंग्वेज का, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है अपने को, किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ठीक है, इनकी किताब आप ले लीजिएगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। उसके बाद फिर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, हम सभी ने इस किताब को पढ़ रखा है, तो रेन एंड मार्टिन की किताब यह आप ले लीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए, तो इसमें डेली करंट अफेयर जो भी है उसको आप पढ़िए, ठीक है, रोज का। उसके मार्केट में आपको किताब मिलती है करंट अफेयर की, कोई भी आप किताब ले सकते हैं। और मैं भी जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, मेरा सेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब तैयार हो ही जाएगा, उसके साथ करंट अफेयर का भी सेशन आपका मैं ले ही रहा हूँ, तो वो आपके क्लैट के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। फिर द हिंदू है, फिर इंडियन एक्सप्रेस है, इसका एडिटोरियल्स जो पार्ट है इसको आपको पढ़ना चाहिए, यह आपको काम आएगा करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद लीगल रीजनिंग में क्या है, तो लीगल रीजनिंग की बात करें तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज, यह किताब बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद यूनिवर्सल का आपका क्लैट का गाइड आता है, यह आप ले लीजिएगा, यह भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, बहुत अच्छी किताब है, इस किताब का प्रेफर कर सकते हैं। देन आफ्टर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, बहुत बेस्ट किताब है आर एस अग्रवाल, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्वांटिटिव टेक्निक्स, इसके लिए क्या करना है अपने को, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल आपको ले लेना है। उसके बाद क्लास जो 10th एनसीईआरटी है, ठीक है ना, उसका मैथमेटिक्स आपको बेसिक्स के लिए आपको इसको आपको रेफर करना है। ये सारी चीजें हैं। तो इतना अगर आप करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है। आप इजीली जो एंट्रेंस एग्जाम है जो क्लैट, उसको आप क्रैक कर लीजिएगा और एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आज के इस सेशन को लेकर अगर आपका कोई सवाल हो या किसी अन्य टॉपिक पर भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।